हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी सब बढ़िया ही होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे। तो हम लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ा, कम्युनिकेशन टाइप पढ़ा, उसके बाद कम्युनिकेशन 7C पढ़े। 7C कौन कौन से होते हैं, ठीक है, सातों प्रकार पढ़े हमने 7C में। और उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कक्षा संचार है। क्या है? कक्षा संचार है, ठीक है। कक्षा संचार क्या होता है? कक्षा संचार एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मौखिक और लिखित अतिरिक्त माध्यम से अलिखित माध्यम से छात्रों के बीच बातचीत होती है, छात्रों और टीचर के बीच बातचीत होती है। कक्षा संचार होता है, ठीक है। जैसे मतलब होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में वार्तालाप जो होती है, बातचीत जो कम्युनिकेशन होती है, वो लिखित भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, ठीक है। वो हमारे क्या आ सकते हैं रूप में, उससे हमारा क्या होता है? कक्षा संचार होता है। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है हियरिंग और लिसनिंग है। हियरिंग और लिसनिंग है। हियरिंग मींस क्या होता है? यह सुनना होता है। हियरिंग सुनना होता है। यह एक भौतिक प्रक्रिया जो कानों में प्रवेश करती है, जो अपने आप होती है। हियरिंग जो होता है ये सुनना होता है, मतलब जो ये भौतिक प्रक्रिया होती है ये अपने आप होती है, ठीक है। ये नेचुरल होती है, प्राकृतिक देन है। हियरिंग सुनना ये कानों में प्रवेश करती है, जो अपने आप होती है। हियरिंग में कोई बात हो रहा है, आपके आसपास बातचीत हो रही है, ठीक है, आप अपने कानों से सुन रहे हो, अपने कानों से सुन रहे हो, तो अपने आप जब प्रवेश कर रही है तो अपने कानों जब सुनोगे तो आपकी जो है भौतिक प्रक्रिया हो जाएगी, ऑटोमेटिक होती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, तो ऑटोमेटिक होती है, ठीक। हमारा ये नहीं हो गया। लिसनिंग क्या होता है? इसमें ध्यान केंद्रित करने और एकाग्र प्रयास करने की क्षमता होती है। इसमें भौतिक और मानसिक दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। लिसनिंग भी सुनना होता है, बट इसमें क्या होता है ना, भौतिक भौतिक और मानसिक इसमें दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें अपने माइंड को सुनने के बाद एकाग्र करना पड़ता है। माइंड को सुनने के बाद एकाग्र करना पड़ता है। जैसे हम लोग मान लीजिए मूवी देख रहे हैं, जैसे मूवी देख रहे हैं या फिर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, जब हम इसके बारे में सुनेंगे और देखेंगे, उसको माइंड में एकाग्र करेंगे, तभी ये टॉपिक मेरे को समझ में आता है, ठीक है, मेरे को समझ में आएगा। तो हमारे लिसनिंग और हियरिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा नहीं है। हियरिंग जो होता है ये जो है कानों में होती है, भौतिक प्रक्रिया होती है, इसमें सिर्फ भौतिक प्रक्रिया होती है हियरिंग में। लिसनिंग में भौतिक और मानसिक दोनों होती है, ठीक है। लिसनिंग में भौतिक और मानसिक दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक। अब हम देखते हैं स्टेप ऑफ लिसनिंग क्या होता है। पहला देखो, रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, इवैल्यूएटिंग, फीडबैक। मतलब कोई भी चीज हम सुने, पहले रिसीव किए अपने कानों में, इसको समझे, फिर उसके बाद क्या करें, अपने आप में समझा। कोई भी चीज मान लो कहीं आप आज डेट में प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है, तो कुंभ मेले में गए आप मेले में, तो कोई साधु संत जो है लेक्चर मतलब दे रहे हैं, अपना कथावाचक कर रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पे आप पहले सुनोगे, अपने कानों आपके कानों में प्रवेश करेगा, आप सुनोगे, वहाँ पे क्या होगा ना, वहाँ पे लिसनिंग ये कंडीशन अप्लाई होगी, वहाँ हियरिंग नहीं होती है, वहाँ लिसनिंग कंडीशन अप्लाई होगी। तो आप जब सुनोगे, सुनने के बाद अपने माइंड को समझोगे, अपने थ्रू अपने तरीके से अपने माइंड को समझोगे, फिर उसके बाद रिमेम्बरिंग, उसको याद करोगे, क्या मैं समझा, क्या वो बोले, क्या वो बता रहे हैं हमें, उसके बाद उसको याद करोगे, उस टॉपिक को याद करोगे। उसके बाद इवैल्यूएटिंग मतलब आकलन करोगे। आप क्या करोगे? आकलन करोगे कि हाँ सही है कि नहीं सही है। मतलब देखो क्या है, मतलब आप पता हो सुन रहे हो, पहला आप सही किए कानून आपके गया, उसके बाद समझे आप उसके बारे में क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है, उसको रिमेम्बरिंग, उसके बाद याद किया आपने क्या, हाँ यही कहे, उस टॉपिक को याद किए। उसको फिर आकलन करोगे ना, ये सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, क्या मेरे लाइफ को चेंज करेगा कि नहीं करेगा, ये आकलन करोगे आप। फिर उसको फिर फीडबैक दोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसको फीडबैक दोगे आप, फीडबैक में प्रतिक्रिया दोगे आप कि हाँ सही है कि नहीं सही, ठीक है। ये हमारा स्टेप ऑफ लिसनिंग हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक। ये हमारा हो गया स्टेप ऑफ लिसनिंग हो गया। अब तो हम लिसनिंग पढ़ रहे हैं, हियरिंग पढ़ रहे हैं। हम देखते हैं टाइप ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग कितने प्रकार होते हैं, मतलब सुन कितने प्रकार समझ सकते हैं, सुनना कितने प्रकार होता है, ठीक है। तो हमारा जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार होता है। लिसनिंग मुख्यतः जो होता है 4 प्रकार होता है। कौन कौन होता है? सूचनात्मक सुनना, मूल्यांकन सुनना, प्रश्नात्मक सुनना, सहानुभूतिपूर्ण सुनना, ठीक। ये हमारे 4 होते हैं, सूचनात्मक सुनना, मूल्यांकनात्मक सुनना, प्रश्नात्मक सुनना, सहानुभूतिपूर्ण सुनना, ठीक। ये हमारे 4 हो गए लिसनिंग के प्रकार। तो देखो सूचनात्मक मतलब इसमें जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनते हैं। सूचनात्मक जो सूचना होती है, जैसे मान लीजिए स्कूल कॉलेज में या फिर फॉर्म पे आप ट्रेन में या कहीं आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, जर्नी कर रहे हो,
ठीक। तो प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, आप किसी ट्रेन का वेट कर रहे हो, कोई भी ट्रेन का वेट कर रहे हो, तो जो आप अनाउंसमेंट होता है प्लेटफॉर्म जो अनाउंसमेंट होता है आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा, तो हमारा सूचनात्मक में आ जाएगा। ठीक, ट्रेन या फ्लाइट सूचना, यहाँ ये ट्रेन इतने टाइम पे आ रही है, ठीक है, ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो आपका सूचना को सुनना हो गया। या फिर कॉलेज में देख लो, एजुकेशन मामले में कॉलेज में क्या है, जैसे मान लो कोई सूचना होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई प्रोग्राम हो रहा है कॉलेज में, ठीक है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, सूचना आपको मिल गई कि हाँ इस प्रोग्राम ये बंदे पार्टिसिपेट करेंगे, ये प्रोग्राम है, तो भी आप सूचनात्मक सुनना में आएगा। क्या आएगा? सूचनात्मक सुनना में आएगा। आप इस पर ध्यान लगाओगे, अपने आप खुद से सुनोगे, ठीक है। इसमें दोनों मौजूद और मानसिक प्रक्रिया दोनों हो रही है। अब देखो दूसरा क्या है, मूल्यांकन सुनना, ठीक है। इसमें क्या, संदेश सुनकर जानकारी नहीं बल्कि जज कर अपनी इंपॉर्टेंट सोच कौशल का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज टॉपिक में है, कॉलेज में बताया, ठीक है, इंपॉर्टेंट सूचना आई, सुना है, उसके बाद हम फिर उसके बाद फिर जब सुन लिए, उसके बाद हम खुद उसको जज करेंगे। क्या करेंगे? जज करेंगे कि हाँ सही है कि नहीं है, फिर अपने इंपॉर्टेंट सोच कौशल का यूज करते हैं। जज करने के लिए हमें जो है ना, जो हमें जो सोच होती है ना, उसको यूज करो, प्रॉपर यूज करो और उसको फिर क्रिया करो। ठीक, अब जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल क्या है, इंटरव्यू में प्रश्न सुनना। जैसे आप इंटरव्यू देने गए हो, तो किसी इंडस्ट्री में या फिर किसी जॉब में इंटरव्यू देने गए हो, तो हाँ जो एग्जामिनर बैठे होते हैं, जो इंटरव्यूअर बैठे होते हैं वहाँ पे, तो आपसे जो प्रश्न पुटअप करेंगे, तो आप जब प्रश्न को सही सुनोगे, उसका फिर जज करोगे, फिर उसका अपने माइंड का यूज करके उसका आंसर दोगे, तो हमारा हो जाएगा मूल्यांकनात्मक सुनना में। क्या आएगा? मूल्यांकनात्मक सुनना श्रेणी में आता है, ठीक, इस श्रेणी में आएगा आपका, ठीक है। ये हो गया। अब मान लीजिए आप क्लास में बैठे हो, अब टीचर आ रहा है, आपको टॉपिक पढ़ा रहा है, उसके बाद कुछ आप उससे क्वेश्चन पुटअप कर लिया, अगर आप माइंड को सेटअप कर नहीं रखोगे, ठीक, अगर एकाग्र माइंड नहीं रहेगा आपका, तो आप फिर उसका मूल्यांकन कहाँ कर पाओगे? सुन तो लोगे आप, बस उसकी मूल्यांकन कहाँ कर पाओगे? हाँ, जज कहाँ कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। ये जज करने का, ठीक है, ये जो है श्रेणी में आता है। हमारा तीसरा क्या है? प्रशंसात्मक सुनना, प्रशंसापूर्ण सुनना, मतलब यह आनंद सुना जाता है। मतलब क्या है, जैसे मान लो कभी-कभी आपको कोई भी वर्क लोड ज्यादा पड़ जाता है, कोई वर्क ज्यादा कर लेते हो, तो आपका माइंड जो स्ट्रेस ज्यादा आता है, माइंड में स्ट्रेस ज्यादा आता है, तो ना को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया साधन मेरा क्या होता है? सॉन्ग सुनना। क्या होता है? सॉन्ग सुनना। आप चाहे भोजपुरी सुनो चाहे बॉलीवुड सुनो, लेकिन मोबाइल में मजा आता है जब भोजपुरी सॉन्ग चलता है, ठीक है। जब हेडफोन चलाओगे या लगाओगे तो भोजपुरी सॉन्ग जब चलता है तो मजा आता है, स्ट्रेस जल्दी दूर होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रशंसात्मक सुनना में, ठीक है। हमारा चौथा हो गया सहानुभूतिपूर्ण सुनना। सहानुभूतिपूर्ण सुनना मतलब इसमें क्या है, श्रेणी में सामाजिक प्राणी, मतलब इसमें ये बताना चाहता है, इसका डेफिनेशन ये है कि इस श्रेणी में सामाजिक प्राणी के नाते हमें अन्य लोगों से बातचीत करने की आवश्यकता होती है। कई बार तो हमें समस्या का सामना भी करना पड़ता है, समस्या का सामना करना हम सुनते भी हैं। सहानुभूति क्या है, इस श्रेणी में सामाजिक होने के कारण मुझे प्रॉपर समाज में बैठना पड़ता है, उन लोगों से बातचीत करना पड़ता है। कहीं कहीं तो हमारी बुराइयों में सुनने को मिलता है, मुझे प्रॉब्लम मिलता है, तो हमें सहानुभूति सुनना श्रेणी में आता है ये चीज, ठीक है। ये हमारा इस श्रेणी में आता है, ठीक। देखो अक्सर ये चीज क्या होता है, गांव में होता है, अगर आप गांव में देख रहे हो, शहर में कम होता है, बट गांव में ज्यादा होता है। इसमें क्या है ना कि आप जो है कहीं भी सामाजिक जहाँ पंचायत हो रही हो, 4 लोग बैठे हैं, आप भी बैठे हो, बातचीत कर रहे हो आपस में, तो वहाँ समस्या सुनने मिलती है, एक दूसरे की समस्या सुनने मिलती है। ठीक, कई लोग खिंचाई भी करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, खिंचाई भी करते हैं। ये कॉलेजों में या क्लास में या फिर जहाँ 4-5 लोग, जहाँ आपका पंचायत में कई लोग बैठते हैं पंचायत, वहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हमारा सहानुभूतिपूर्ण सुनना में आ जाएगा, ठीक। तो हमारा आज का ये क्लास था संचार, ठीक। इसमें कोई आपको डाउट हो तो कमेंट में क्वेश्चन करना, पूछना क्या डाउट है आपको। उसके बाद वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।